हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल के एनजी कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी का पार्ट 6 देखने वाले हैं, जो कि 151 से स्टार्ट होगी। ओके, इससे पहले हम लोग पार्ट 5, 3, 2, 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, चलिए हम शुरू करते हैं। 151 नंबर क्वेश्चन। 151 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हो कि भारत की प्रमुख धान्य फसल, भारत का जो प्रमुख धान्य फसल है वो आपका कौन सा है? देखिए, भारत का जो प्रमुख धान्य फसल है वो आपका चावल है। ओके, अब हम बात करते हैं 152 नंबर में। 152 नंबर में लिखा हुआ कि दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? दालें जो होता है आपका किसका एक अच्छा स्रोत होता है? ओके, देखिए, दालें जो होता है किसका एक अच्छा स्रोत होता है? तो प्रोटीन का होता है। ये सभी लोग आप जानते होंगे कि जो दाल होती है प्रोटीन के एक अच्छा स्रोत होता है। अब बात करते हैं 153 नंबर में। 153 नंबर में क्या लिखा है? किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? कौन ऐसा वनस्पति खाद्य है, मतलब खाने वाला पदार्थ है, जिसमें अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है अरहर, बी में लिखा हुआ है सोयाबीन, सी में लिखा हुआ है मटर और डी में लिखा हुआ है चना। देखिए, जो सोयाबीन जो होती है उसमें क्या होती है, वो वनस्पति है और उसमें अधिक मात्रा में क्या होती है, प्रोटीन पाया जाता है। हम बात करते हैं 154 नंबर में। 154 नंबर में क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मतलब कौन ऐसा फसल है जो कि मिट्टी में क्या करता है, नाइट्रोजन को भरपूर मात्रा प्रदान करती है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या मक्का, बी में लिखा हुआ है क्या ज्वार, सी में लिखा हुआ है मटर और डी में लिखा हुआ है क्या चना। देखिए, दलहन पौधे में क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, उसके जड़ में पाया जाता है, जो कि चना आ जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं क्या 155 नंबर में। 155 नंबर क्या लिखा हुआ है क्या कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? जो दालचीनी जो होती है पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दालचीनी जो होती है पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? ओके, देखिए, छाल से प्राप्त की जाती है। अब बात करते हैं 156 नंबर में। 156 नंबर में क्या लिखा है कि तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? जो तारपीन का जो तेल होता है वह किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है देवदार से, बी में लिखा हुआ है क्या चीड़ से और सी में लिखा हुआ है क्या माइकम से और डी में लिखा हुआ है नेटम से। देखिए, जो तारपीन का जो तेल होता है वो किससे प्राप्त होता है? चीड़ से प्राप्त किया जाता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। अब बात करते हैं 157 नंबर में। 157 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस जो होता है आपको प्राप्त होता है कहाँ से? लाइकेन से होता है। ये सभी लोग जानते होंगे इस बात को। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग 158 नंबर। 158 नंबर में क्या लिखा है कि पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधे में जो जल का जो परिवहन होता है वह किसके द्वारा होता है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इससे कितने बार पूछा जा चुका है। ओके, देखिए, पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो होता है आपका जाइलम से, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब बात करते हैं 159 नंबर में। 159 नंबर में क्या लिखा कि भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। भूमि में जो पौधों की जड़ के लिए जो उपलब्ध जल होती है वो कहाँ से होती है, कौन सी जल से होती है? देखिए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है गुरुत्वीय जल, बी में लिखा हुआ है क्या आर्द्रता ग्राही जल, सी में लिखा है केशिका जल और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो केशिका जल जो है आपको भूमि के जड़ों के लिए क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं। ओके, क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है कि भूमि के जल के लिए उपलब्ध जल क्या है? ओके, बोलते हैं कि भूमि के पौधे में जो जल होती है वो कौन सी जल होती है? तो केशिका जल होती है। ओके, अब बात करते हैं 160 नंबर में। 160 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की ज़रूरत होती है? पौधे की जो वृद्धि होती है उसके लिए कितने तत्वों की आवश्यकता होती है? ओके, देखिए, 16 तत्व जो होते हैं उस आवश्यकता होती है। इसका वीडियो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, अगर नहीं देखें तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं, वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग 161 नंबर में। 161 नंबर में क्या लिखा है? पत्तियों की हरिमहीनता किसकी कमी से होती है? पत्तियों में जो होती है पत्ती होती है, पत्ती में क्या होता है, हरिमहीनता की कमी होती है। वो किसके वजह से होती है? देखिए, मैग्नीशियम के कारण होती है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी ए राइट। ओके, अब बात करते हैं 162 नंबर में। 162 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि बाष्पोत्सर्जन ओके होता है, बाष्पोत्सर्जन होता है किसके द्वारा होता है? ओके, ऑप्शन देखते हैं ए में जड़ों से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जड़ों से, बी में लिखा है सभी वायवीय भागों से और सी में लिखा हुआ है क्या तनों से और डी में लिखा है पत्तियों से। देखिए, बाष्पोत्सर्जन जो होता है आपको सभी वायवीय भागों से होता है। ओके, अब बात करते हैं किस चीज़ की 63 नंबर क्वेश्चन में। क्या बोलते हैं कि 163 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है कि बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है? ओके, देखिए, क्लाइनोमीटर, बी में लिखा हुआ है क्या फोटोमीटर, सी में लिखा हुआ है हाइग्रोमीटर, डी में लिखा है क्या इनमें से कोई नहीं। देखिए, फोटोमीटर जो है आपको क्या है, बाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र माना जाता है और कहा जाता है फोटोमीटर का, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपकी बी। ओके, अब हम बात करते हैं 164 नंबर में। 164 नंबर में क्या लिखा कि पौधों में बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होता है? पौधों में जो होते हैं बाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होता है? ओके, देखिए, पूरा पौधा में होता है।
किसमें होता है, पूरा के पूरा जो पौधा होता है उसमें होता है, सभी भागों से होता है। इससे पहले हम ऊपर देख चुके हैं। ओके, बता देते हैं हम कहाँ पर देखे थे। मातृ विसर्जन होता है सभी वायवीय भागों से होता है। ओके, तो देखिए पूरे भागों से होता है। अब बात करते हैं 165 नंबर। 165 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इनमें से कौन है आवश्यक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, सूर्य का प्रकाश, बी में लिखा है क्लोरोफिल, सी में लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड और डी में क्या लिखा हुआ है आपका, ये सभी। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल की भी आवश्यकता होती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य के सनलाइट इत्यादि सभी को होती है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपका डी। ओके, अब हम बात करते हैं अब हम लोग बात करते हैं 166 नंबर। 166 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है किसमें होती है, प्लांट्स में होती है। वह उसके द्वारा निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है। जब प्रकाश संश्लेषण जो प्लांट्स में होते हैं उसके द्वारा प्लांट से क्या बाहर निकलता है। ओके, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग बहुत बार पढ़ चुके होंगे, माइंड लगाइए। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है तो निम्नलिखित में से कौन सा बाहर निकलता है, क्या बाहर निकलता है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, ऑक्सीजन, बी में लिखा हुआ है हाइड्रोजन, सी में लिखा हुआ है क्या, क्लोरीन और डी में लिखा हुआ है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, क्या, ऑक्सीजन बाहर निकलती है। ओके, अब बात करते हैं 167 नंबर में। 167 नंबर में क्या लिखा है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है। जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह कब होती है, केवल दिन में होती है या रात में होती है, दिन रात दोनों में होती है या फिर दिन में अथवा रात में। देखिए ये बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है और हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है। माइंड लगाइए। देखिए प्रकाश संश्लेषण अगर प्रकाश कब निकलती है, नाइट को थोड़ी निकलती है, डे में निकलती है, तो केवल किस में हो जाएगी, डे में हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं 168 नंबर में। 168 नंबर में क्या लिखा है कि श्वसन मापन यंत्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है। श्वसन मापन यंत्र जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो रेस्पिरोमीटर कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरोमीटर बोलते हैं, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। ओके, अब बात करते हैं 169 नंबर में। 169 नंबर में क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। देखिए प्रकाश संश्लेषण में जो हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। ओके, देखिए ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, क्या, ऑक्सीजन, इससे पहले ही बता चुके हैं, ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। अब बात करते हैं 170 नंबर में। 170 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि फल पकने वाला हार्मोन कौन सा है। देखिए फल पकने वाला जो हार्मोन होता है वो कौन सा है, तो इथिलीन को हम लोग फल पकने वाला हार्मोन कहते हैं। केमिस्ट्री में भी पढ़ने के लिए मिलता है, बायोलॉजी में भी पढ़ने के लिए मिलता है। इथिलीन जो है आपका फल पकने वाला है, क्या है, हार्मोन है। ओके, अब बात करते हैं 171 नंबर में। 171 नंबर क्या लिखा है, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। पौधे की जो लंबाई है उसके वृद्धि के लिए इसमें से कौन सी आवश्यकता नहीं है, जैसे कि नाइट्रोजन हो गए, सोडियम हो गए और कैल्शियम हो गए, फास्फोरस हो गए। देखिए सोडियम जो है आपका वो क्या है, आपका पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यकता नहीं माना गया है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग 172 नंबर में। 172 नंबर में क्या लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है। प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है उसमें जो मुक्त गैस जो होता है वो कहाँ से होता है। देखिए ऑप्शन बेस्ट सवाल है। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, वायुमंडल से आती है या फिर जल से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जल से होती है, किस में होती है, जल से। प्रकाश संश्लेषण में जो क्रिया होती है और उसमें जो ऑक्सीजन होती है किससे आती है, जल से आती है। ओके, जल से आती है, H2O। अब बात करते हैं 173 नंबर में। 173 नंबर में क्या लिखा कि वह यंत्र जिसके द्वारा क्या होता है, तने की वृद्धि दर सही रूप में नापी जाती है। ओके, वह क्या है, वह एक तंत्र है क्या, जिसके द्वारा क्या करते हैं, तना का जो वृद्धि होती है सही रूप से क्या करते हैं हम लोग, नापी जाती हैं। वो कौन सा तंत्र है जो पौधे को तना का वृद्धि सही रूप से हम क्या कर सकें, मतलब मापन कर सकें। ओके, देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, पोटोमीटर, बी में लिखा हुआ है ऑटोमीटर और सी में लिखा है ऑक्जेनोमीटर और डी में लिखा है क्या, रिस्पिरोमीटर। देखिए एक्जेनोमीटर जो होता है आपको पौधों के पत्ती के तना के जो होते हैं, पौधे के पत्ती जो होते हैं उसके वृद्धि के नापने के लिए एक कैपेबल होती है, उपयोगी होती है। तो क्या है, एक्जेनोमीटर तंत्र है। ओके, हम बात करते हैं हम लोग 174 नंबर में। 174 नंबर में क्या लिखा है, पेड़ों की पत्तियों में
क्या बोले, पेड़ों के पत्तियों में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है। देखिए पेड़ों के पत्तियों जो होता है उसमें पाए जाने वाला जो हरा पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण क्या होती है, पत्ती क्या होती है, हरा होती है। अगर आप ये बात नहीं जानते होंगे तो हमें बहुत ही शर्मिंदी महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कंपटीशन लेवल पर हैं, अगर आप नहीं जान पाते हैं कि पत्ती किसके कारण हरी होती है तो ये बहुत दुखद की बात है। ओके चलिए हम बात करते हैं 175 नंबर में। 175 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन है। देखिए पादप में जो रोग होती है उसके लिए कौन सा उत्तरदायी कारक है। देखिए एक ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, जीवाणु, बी में लिखा है फफूंदी, सी में लिखा है प्रोटोजुआ और डी में क्या लिखा हुआ है आपका, विषाणु। तो देखिए कि फफूंदी जो होता है आपका क्या होता है, प्लांट्स में क्या होते हैं जो डिजीज होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, सबसे उत्तरदायी होते हैं फफूंदी। अब बात करते हैं हम लोग 176 नंबर में। 176 नंबर में क्या लिखा है, पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पेड़ पौधे में जो खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया होती है, देखिए दोनों वर्ड एक ही है, पेड़ व पौधे। किसी को मतलब वर्ड ऐसा है टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ओके देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, देखिए अब तुम बता ही देते हैं कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या होता है, प्लांट्स में खाना क्या होता है, बनता है। ओके तो जो ऑप्शन हो जाएगी आपका ए हो जाएगी। अब हम बात करते हैं 177 नंबर में। 177 नंबर में क्या लगेगा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन बोने पौधे मतलब कौन सा मतलब पादप हार्मोन बोते हैं, मतलब बोने पर पौधा लंबा कर देता है तथा फूल की मदद भी करता है। मतलब कौन ऐसा पादप हार्मोन है, मतलब प्लांट का हार्मोन है जिसको हम बोते हैं, मतलब सॉइल के अंदर हम उसको रोपण करते हैं तो क्या करता है, पौधों को क्या करता है, लंबा कर देता है तथा क्या करता है, फूल बनने में भी क्या करता है, मदद करता है। ओके देखिए इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में लिखा हुआ क्या, इथिलीन, बी में लिखा हुआ है ऑक्सीजन, बी में लिखा है ऑक्सीजन, ए में लिखा हुआ है इथिलीन और सी में लिखा हुआ है क्या, जिबरेलिन और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए कौन ऐसा हार्मोन है जो कि इसको हम बोते हैं तो क्या करता है, पौधों को क्या करता है, लंबा करता है तथा फूल को भी वृद्धि करने में क्या करता है, मदद करता है। तो देखिए जिबरेलिन जो है आपको क्या करते हैं, पौधे में क्या होते हैं वो उसको हम बोते हैं तो पौधे को क्या करता है, लंबा कर देता है और फूल को क्या करता है, वृद्धि करने में मदद करता है, बनने में क्या करता है, मदद करता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपकी सी। अब हम लोग बात करते हैं 178 नंबर में क्या लिखा है, छुई की पत्ती में गति होती है। अगर छुई के प्लांट से देखे होंगे आप उसको छुइएगा तो उसका पत्ती सिकुड़न में आती है, जैसे ही टच से हटाइएगा तो वो आपका फैलाव शुरू हो जाता है। देखिए छुई की जो पत्ती में जो गति होती है वो कौन सी होती है, वो होती है क्या। देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या कि निशाना कुंचन, बी में लिखा हुआ है कंपानुकुंचन, सी में लिखा है प्रकाशानुकुंचन और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए कंपानुकुंचन होता है, छुई की पत्ती के बारे में 10th क्लास से आपको पढ़ने के लिए मिलेगी। ओके कंपानुकुंचन के द्वारा छुई की पत्ती में गति होती है। अब बात करते हैं हम 169 नंबर में। 169 नंबर में क्या लिखा, खैरा रोग। खैरा एक रोग है, किस फसल से संबंधित है। खैरा रोग जो है आपको किस फसल से क्या है, संबंधित है। देखिए धान से ये संबंधित है। खैरा रोग जो है आपका किससे संबंधित है, धान से संबंधित है। अब हम बात करते हैं 180 नंबर में। 180 नंबर में क्या लिखा है कि खैरा रोग जो धान में होती है वो किसके कारण होती है, क्या किसके कारण होती है। तो देखिए जस्ता की कमी के कारण होती है। जो खैरा रोग जो होती है आपको क्या मिलती है, धान में मिलती है और जस्ता के कारण की कमी मिलती है। ओके जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपकी बी। अब बात करते हैं हम लोग 181 नंबर में। 181 नंबर में क्या लिखा है कि चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है। जो चाय में जो लाल रस्ट रोग होता है वो किसके कारण होता है। चाय बने हुए चाय में नहीं, चाय की प्लांट्स में बात कर रहे हैं हम लोग, चाय बारे में नहीं समझिए, चाय की प्लांट्स की में बात करते हैं। एक रोग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लाल रस्ट रोग। ओके लाल रस्ट रोग जो होती है वो किसके कारण होती है। ओके देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या, विषाणु, बी में लिखा हुआ है जीवाणु, सी में लिखा हुआ है हरे शैवाल और डी में लिखा हुआ है कवक। देखिए चाय में जो लाल रस्ट रोग जो होता है आपको हरे शैवाल के कारण होता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी सी। अब बात करते हैं हम लोग 182 नंबर। 182 नंबर में क्या लगेगा, नींबू का कैंसर रोग किसके कारण होता है। नींबू का जो कैंसर रोग होता है,
नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो किसके कारण होता है? वही तो हम बोले नींबू में कब से कैंसर हो गया। सॉरी, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, हम थोड़ा माइंड मिस्टेक हो गई थी पढ़ने में। हम लोग समझे कि कैसे अभी लॉकडाउन लगी हुई तो हम लोग लखनऊ को भी लॉकडाउन पढ़ देते हैं, इसी तरह हमें लगा। तो नींबू का जो कैंसर रोग होती है, कैंकर रोग होती है, किसके कारण होती हैं? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आपका जीवाणु। जीवाणु के कारण ही कैंकर रोग होती है नींबू में। ओके, जो कि ऑप्शन हो जाएगी ए। अब बात करते हैं हम लोग 183 नंबर में। 183 नंबर में क्या लिखी? मिलीबग किस फसल से संबंधित? मिलीबग जो है आपको किस फसल से संबंधित है? ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है मूंगफली, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, मूंगफली। बी में लिखा हुआ है सरसों, सी में लिखा हुआ है गन्ना और डी में लिखा हुआ है ज्वार। देखिए जो मिलीबग है वो आपको किससे संबंधित है, किस फसल से संबंधित है? देखिए आपका जो मिलीबग राउंड ये आ जाएगी सरसों। अब बात करते हैं हम लोग 184 नंबर में। 184 नंबर में क्या लिखा हुआ है? गेहूं से संबंधित। ओके, रस्ट रोग पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक है। देखिए रस्ट रोग आपको कहाँ पाया जाता है? चाय पत्ती में मिलता है। ओके, चाय के प्लांट्स जो होते हैं उसमें मिलता है। अब बात करते हैं उस रोग को गेहूं से संबंधित उस पर कार्य करने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? ओके, वैज्ञानिक हैं, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा है केसी मेहता, बी में लिखा है डी पंत, सी में लिखा है बीरबल साहनी और डी में लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है केसी मेहता जो है आपका रस्ट रोग पर गेहूं से संबंधित वैज्ञानिक थे प्रयोग करने वाले, जो कि हो जाएगी ए। अब बात करते हैं हम लोग 185 नंबर में। 185 नंबर में क्या लिखा है कि अग्नि नीरजा रोग किससे संबंधित है? अग्नि नीरजा रोग जो है आपको किससे संबंधित है? ये भी प्लांट्स में होते हैं। ओके, अब बात करते हैं नारियल में। बी में लिखा हुआ है नारंगी, सी में लिखा हुआ है सेब और डी में लिखा हुआ है आपका क्या? अंगूर। तो देखिए सेब से जो है अग्नि नीरजा रोग उत्पन्न होता है, संबंधित है। अब बात करते हैं हम लोग 186 नंबर में। 186 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि सिट्रस कैंकर है, सिट्रस का कैंकर है। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं। देखिए नींबू में क्या कैंकर रोग किससे होता है? इसे क्वेश्चन आप ऊपर भी देखिए और नीचे भी देखिए, उसी से हम लोग टर्म लेते हैं, लेकिन माइंड प्रयोग नहीं कर पाते हैं कि माइंड में लगाना क्या है। ओके, देखिए सिट्रस कैंकर जो है वो रोग है, अच्छा रोग है किसके द्वारा? किसका एक रोग है? नींबू का एक रोग है, नींबू प्रसिद्ध कीट है, नींबू की एक प्रजाति है, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सिट्रस कैंकर जो है आपका नींबू का एक रोग है, जो कि हमने ऊपर भी पढ़ चुके हैं, बता चुके हैं। अब बात करते हैं हम लोग 187 नंबर में। 187 नंबर में क्या लिखा कि आलू में ब्लैक हार्ट का कारक है। ब्लैक हार्ट का जो कारक है आलू में वो किसकी कमी से होती है? ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा है ऑक्सीजन की कमी से, ये राइट है। देखिए ऑक्सीजन की कमी के कारण ही आलू में ब्लैक हार्ट के कारक बनते हैं, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपका ए। अब बात करते हैं हम लोग 188 नंबर में। 188 नंबर में क्या लिखा कि पादपों में बना खाद्य पदार्थ, क्या बोले पादप में जो बना हुआ खाद्य पदार्थ है उसके विभिन्न अंगों के द्वारा पहुंचाया जाता है। कौन सा ऐसा अंग है जो कि प्लांट्स में उसके विभिन्न अंगों के द्वारा पहुंचाया जाता है? जो खाना हुआ मतलब प्लांट से जो बना हुआ जो खाना है वो पौधे के किन किन अंगों के द्वारा पहुंचाया जाता है? ओके, देखिए ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है क्या? फ्लोएम, जो कि फ्लोएम के द्वारा ही खाद्य जो बना हुआ खाद्य पदार्थ है वो पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपका ए। अब बात करते हैं हम लोग 179 नंबर में। 179 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? पादपों में जो होती है जल तथा मिनरल एंड वाटर का जो संचालन होता है किसके द्वारा होता है? ओके, पादप की बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिए पादप की बात करें। 189 नंबर क्वेश्चन पादप में बात कर रहे हैं कि इसमें जो वाटर और मिनरल जो होते हैं कि लवण का जो होते हैं इसमें किसके द्वारा संचालन होता है? ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं हम लोग क्या? फ्लोएम। बी में लिखा हुआ है जाइलम और सी में लिखा हुआ है क्या? काट्रेक्स और डी में लिखा है पीठ। देखिए जाइलम के द्वारा जो होते हैं पौधे में जल तथा खनिज लवणों का संचालन होता है। ओके, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपकी बी। अब हम लोग बात करते हैं 190 नंबर में। 190 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन डाला ही जाता है। डेसिबल फिजिक्स का भी है
और बायोलॉजी का भी। डेसिबल किसके नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके, देखिए वायु के कण, बी में लिखा है पेशाब के शक्कर में, सी में लिखा है वातावरण में ध्वनि, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए वातावरण में जो साउंड होती है, नॉइज होते हैं, उसको मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ओके, आप कितने हर्ट्ज तक सुन सकते हैं वो आप हमें कमेंट में बताएं, हम नहीं नोट डाउन करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग 191 नंबर में। 191 नंबर में क्या लिखा है कि वंशागति के अध्याय से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है। देखिए वंशागति आनुवांशिक जो कि मेंडल महोदय ने किए थे, इसका जनक थे। इसका ऑप्शन देखते हैं, ज़्यादा हम टॉपिक पर नहीं जाएंगे, इसका वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। देखिए वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है आनुवांशिकी, बी में लिखा है शारीरिकी, सी में लिखा है कोशिका विभाजन, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। देखिए वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की वह शाखा है, वो कौन सी शाखा है, आनुवांशिकी, जो जेनेटिक्स। ओके, आनुवांशिकी के जनक कौन है, मेंडल महोदय हैं। मेंडल महोदय जिन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किए थे। ओके, कब से कब तक किए थे और वो भी जानने के लिए आप लोग इच्छुक होंगे, लेकिन हम इसके बारे में बताएंगे, वीडियो के लेक्चर में बता चुके हैं। कम से कम तो आप वीडियो में जाकर तो समझिए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग 192 नंबर में। 192 नंबर में क्या लिखा कि निम्नलिखित में से किसको आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। लीजिए, हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, नीचे आ गया। निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। देखिए मेंडल महोदय जो थे आपको आनुवांशिकी के पिता थे, जेनेटिक्स, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स। ओके, अब बात करते हैं हम लोग 193 नंबर में। 193 नंबर में क्या लिखा है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था। अब ये भी तो बहुत लॉजिक क्वेश्चन है। जीन शब्द का जो प्रतिपादन था वह किसने किए थे, तो जोहानसन ने किए थे। किसने किए थे, जोहानसन। ओके, जो कि ऑप्शन हो जाएगी बी। अब बात करते हैं हम लोग 194 नंबर। 194 नंबर क्या, जीन्स बने होते हैं, जीन्स पहनने वाले बने नहीं, बायोलॉजी में एक जीन्स वर्ड है, वो बने होते हैं आरएनए के या प्रोटीन के या फिर डीएनए के, या डीएनए तथा आरएनए दोनों के बने होते हैं। देखिए डीएनए से बने होते हैं जीन्स। सॉरी, कहाँ हम चले गए, हम लोग कितने में थे, 94 में, 194 में। ओके, अब बात करते हैं हम लोग 195 नंबर। 195 नंबर क्या लिखा कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। प्रयोगशाला में यानी लेबोरेटरी में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था। ओके, खुराना महोदय ने किए थे, डॉक्टर खुराना। डॉक्टर खुराना अभी दिल्ली के हैं, दिल्ली एम्स डायरेक्टर। ओके, सॉरी, इसके बारे में डॉक्टर खुराना के बारे में हम लोग जानते हैं, लेकिन वो कहाँ के हैं ये नहीं जानते। डॉक्टर खुराना के बारे में हम नाम सुन चुके हैं, इसके बारे में पूरा क्लियर नहीं है। और हम सॉरी इसलिए कि हमने बोल दिए थे क्या कि डॉक्टर मतलब कि एम्स का डायरेक्टर या कुछ भी हो, अदरवाइज सॉरी इसके लिए। चलिए हम टॉपिक पाते हैं। 196 नंबर में क्या लिखा हुआ है, किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिक कहा गया है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया है। बहुत ही ये वाटसन एक क्रिक महोदय थे। ओके, जब जेनेटिक्स हुआ था तो उसमें एक मेंडल महोदय ने तो मटर प्लांट पर प्रयोग किए थे, और आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया था किसको, वाटसन एंड क्रिक। ओके, जो कि ऑप्शन हो जाएगी आपका ए। और इसको जेनेटिक्स चैप्टर आप अगर कवर कर लेते हो तो हम बताते हैं, उम्मीद करते हैं कि जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होती है उसमें कहीं ना कहीं से जेनेटिक्स से हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। मैक्सिमम लेकर चले तो एक न एक क्वेश्चन रहता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे वीडियो के प्ले लिस्ट में जाएं और वहां से जेनेटिक्स का वीडियो देखें। ओके, अब हम बात करते हैं 197 नंबर में। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है, आनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है वो देखिए, क्रोमोसोम से। तो क्रोमोसोम से ही आनुवांशिकी की उत्परिवर्तन होता है। ओके, जो कि ऑप्शन हो जाएगी ए। अब हम बात करते हैं 198 नंबर। सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था। सेल नाम जो है किस जीव वैज्ञानिक सर्वप्रथम दिए थे। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं ब्राउन, बी में लिखा है रॉबर्ट हुक, सी में लिखा है फ्लेमिंग, और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो जो रॉबर्ट हुक जो थे वो सेल नाम वैज्ञानिक मतलब सेल नाम किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिए थे, तो वो दिए थे आपको रॉबर्ट हुक ने। ओके, सेल नाम।
अब बात करते हैं कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। कोशिका में जो प्रोटीन संश्लेषण जो होता है वो कहाँ होता है, तो राइबोसोम में होता है। ओके, अब बात करते हैं 200 नंबर में क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। 80% से अधिक सेल पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। बहुत ही लॉजिक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा हुआ है, जल, बी में लिखा है खनिज, सी में लिखा हुआ है प्रोटीन और डी में लिखा है चर्बी। देखिए 80% से जो अधिक जो होती है सेल पाया जाता है आपको किस में, वाटर में यानी जल में। ओके, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल रहा होगा कंपटीशन एग्जाम के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे, वीडियो को लाइक किए होंगे। अगर आपको कोई भी सस्पिशन या डाउट लगती है तो हमारे यूट्यूब चैनल में जाए और वहाँ आप कमेंट करें, कमेंट का रिप्लाई हम ज़रूर देंगे। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जो पार्ट हो 7, 8, 5, 6 जो भी हो वो हम बता देंगे। थैंक यू।